Hello bachcho, let's see this question. The question says the line parallel to the x-axis and passing through the intersection of the line ax plus 2by plus 3b equal to 0 and bx minus 2ay minus 3a equal to 0 where a comma b is not equal to 0 0 is। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस की एक पैरेलल लाइन देखनी है जो कि कहाँ से पास होती है, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। और जहाँ पर ए कोमा बी 0 0 के बराबर नहीं लेना, मतलब ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 नहीं लेनी है आपको। तो आपको यहाँ पर इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए, अगर मैं दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाऊँ, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज करो ये है, तो इससे पास होने वाली एक लाइन मुझे सर्च करनी है जो कि क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो इस वाले पॉइंट से तो मैं इनफाइनाइट मेरी लाइन पास कर सकता हूँ। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये लाइन L1 माननी पड़ेगी और ये लाइन L2 माननी पड़ेगी और एक फैमिली ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी। और इस फैमिली ऑफ लाइन में केवल एक लाइन ऐसी होगी जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या करना पड़ेगा, स्लोप मुझे 0 करना पड़ेगा। जिस भी लाइन का स्लोप 0 होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फैमिली ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। तो फैमिली ऑफ लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास, ए एक्स प्लस 2by प्लस 3b प्लस लेमड़ा टाइम ऑफ बी एक्स माइनस 2ay माइनस 3a इक्वल टू 0। ये हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन है। अब इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली इनफाइनाइट मेनी लाइन से थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर देता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में, ताकि स्लोप को हम जीरो कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर x का मल्टीपल देखें तो x का मल्टीपल आएगा a प्लस लेमड़ा बी, y का मल्टीपल आ जाएगा 2b माइनस 2a लेमड़ा, और एब्सोल्यूट वैल्यू को अरेंज करें तो 3b माइनस 3a लेमड़ा इक्वल टू 0। नाउ इस लाइन को अरेंज करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में, तो हमारे पास आ जाएगा y टाइम ऑफ 2b माइनस 2a लेमड़ा इक्वल टू माइनस x टाइम ऑफ a प्लस लेमड़ा बी और माइनस 3b और प्लस का 3a लेमड़ा। ठीक है, इन सबको राइट हैंड साइड लेके आए। और अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अरेंज करूँ तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा y इक्वल टू x का मल्टीपल बन जाएगा माइनस a माइनस लेमड़ा बी और डिवाइडेड बाय 2b माइनस 2a लेमड़ा और माइनस का 3b प्लस 3a लेमड़ा अपॉन, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा 2b माइनस 2a लेमड़ा। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो इस लाइन का स्लोप आएगा, स्लोप m इक्वल टू माइनस a माइनस लेमड़ा बी अपॉन 2b माइनस 2a लेमड़ा। और ये कितना कर देना चाहिए, मुझे 0 कर देना चाहिए। अगर स्लोप 0 होगा तभी ये लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल या पैरेलल टू एक्स एक्सिस करने के लिए ऐसा कर दिया मैंने। तो यहाँ से अगर मैं लेमड़ा की पॉसिबल वैल्यू देखूँ तो माइनस लेमड़ा बी इक्वल टू ए और लेमड़ा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का a बाई बी। इसको हम कहाँ रख देते हैं, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। जैसे कि हम इसको यहाँ पर अरेंज कर चुके हैं तो यहीं रख देते हैं। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेमड़ा इक्वल टू माइनस का a बाई बी हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x का मल्टीपल जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, x टाइम ऑफ a प्लस लेमड़ा b। तो लेमड़ा की वैल्यू क्या है, माइनस का a बाई बी, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा ये, और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो x का मल्टीपल तो 0 आ गया। नाउ प्लस y का मल्टीपल देखते हैं, y का मल्टीपल क्या बनेगा, 2b माइनस 2a लेमड़ा। तो 2b माइनस 2a और लेमड़ा की वैल्यू क्या है, माइनस का a बाई बी, ये हमने यहाँ पर रख दिया। और अब एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में देखते हैं, 3b माइनस 3a लेमड़ा, 3b माइनस 3a लेमड़ा।
3a और लेमड़ा हमारे पास माइनस का a बाई बी इक्वल टू 0 है। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, तो x का मल्टीपल तो 0 हो गया, तो यहाँ से तो पूरा 0 बन गया। इसको भी सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा y टाइम ऑफ, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो बन जाएगा 2b² प्लस 2a² बाई बी, ये y का मल्टीपल बन जाएगा। और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे b, तो बन जाएगा 3b² प्लस 3a² बाई बी इक्वल टू 0। बी एलसीएम लेकर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और y की वैल्यू आ गई मेरे पास, 3 कॉमन ले लिया और b² प्लस a² का नेगेटिव और डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लिया और a² प्लस b² का मल्टीपल क्या बन गया 2, a² प्लस b² तो कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू आ गया माइनस का 3/2, जो कि क्या है x एक्सिस से बिलो कितना यूनिट, कितना डिस्टेंस पर है, 3/2 डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बिलो द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2/3, ये नहीं है 3/2 है हमारे पास, तो बिलो द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 3/2, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।